जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं और कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है जो कि उनका आराम से चलाओ गाड़ी, ज़्यादा जल्दी कहीं कोई नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही, बच्चों को आराम से घुमाना है। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों का दुधवा टाइगर रिजर्व में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं यहाँ का नीचे गाइड हूँ। और जंगल के कुछ रूल्स हैं। जंगल में पहली बात तो गाड़ी से नीचे कभी भी नहीं उतरना जब तक हम कोई कहे ना कि हाँ जहाँ सेफ प्लेस होगा वहाँ हम आपको खुद उतारेंगे। और कुछ भी खाते हैं रैपर बाहर नहीं फेंकना है, शोर शराबा नहीं करना है, कोई मैमल दिखे ना दिखे। आप एक ओपन फॉरेस्ट में घूमने जा रहे हैं जो पूरी तरह से नेचुरल है, बट यहाँ पे कुछ टीक और यूकेलिप्टस के प्लांटेशन भी किए गए थे काफ़ी पहले, वो नया नहीं है, पुराना ही है। और एक इंक्लूजर है, राइनो इंक्लूजर, जो 27 स्क्वायर किलोमीटर में बना हुआ है, वो आर्टिफिशियल मतलब बनाया गया था। वो आगे दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये साल फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ का जो एरिया है 680 स्क्वायर किलोमीटर का है। और दुधवा का ही एक पार्ट 204 स्क्वायर किलोमीटर का किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सब मॉर्निंग में देख रहे हैं आप, फॉग बहुत ज़्यादा है, तो जानवरों को उम्मीद ना करते हुए, क्योंकि जो कुछ भी दिखता है लक बाई चांस दिखता है। जैसे ये टर्माइट हाउस है, दीमक का घर, और बहुत सारी चीज़ हैं, फल्स हैं, लगभग 179 प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। हाँ, ये साल फॉरेस्ट है। यहाँ पे 450 प्रजातियों की चिड़िया हैं जो चिन्हित हैं तो वैसे 6, लेकिन एक रस्टी स्पॉटेड केट है, वो बहुत ही थोड़ा सा नज़दीक देख क्या है, पंजे क्या है। हाँ, ये देख रहे हैं टाइगर के फुटप्रिंट्स हैं, आगे बढ़ा गए हैं लेकिन है नहीं कहीं। हाँ, मैं कैट्स फैमिली के बारे में बता रहा था। तो कैट्स फैमिली में यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो टाइगर है। टाइगर के बाद लेपर्ड है, जंगल कैट है, फिशिंग कैट है और एक लेपर्ड कैट है। ये जो हैं पाँचों मतलब जो ज़्यादातर दिखी जाती हैं, अक्सर इनका मतलब इनकी साइटिंग हो जाती है। और इनमें से एक रेयरेस्ट स्पीसीज भी है, रस्टी स्पॉटेड कैट, जो सबसे छोटी प्रजाति की एक बिल्ली होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और उनके अलावा वाइल्ड एलिफेंट्स का भी हर्ट आपको जंगल में कहीं ना कहीं मिल सकता है। 1 हॉर्नेड राइनोसोरस जो इंक्लूजन में मैंने बताया वो है, ठीक। और बाकी जैकल्स है, बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी हैं। रेप्टाइल्स में यहाँ पे किंग कोबरा है, हाँ। उसके अलावा किंग कोबरा के अलावा रसल स्वाइपर है, बैंडेड करेट है, कॉमन करेट है, रैट स्नैक्स हैं। जो कुछ भी दिखता है लक बाई चांस। अभी आप जंगल घूमने जा रहे हैं, शांति के साथ में जंगल देखिए। आपको जंगल के बारे में कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते। सपोज मान लीजिए आप जंगल में टाइगर देखना चाहते हैं तो भी आपको एकदम शांत रहना है, क्योंकि अगर आप शांत रहोगे तभी आपको कोई मूवमेंट पता चलेगी। टाइगर जब वॉक करता है तो उसके बहुत सारे मतलब खिलाफ होते हैं, जैसे डियर, लंगूर, इन सबको जब भी वो दिखता है तो अलार्म कॉल करते हैं। तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि इस दिशा में टाइगर मूवमेंट कर रहा है, तभी ये अलार्म कॉल कर रहे हैं। और अगर हम आपस में ऐसे ही कमेंट्री या बात करते हुए चलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, जंगल फील ही नहीं हो पाएगा आपको। तो आपको शांति के साथ जंगल देखना है, ठीक है। अगर कुछ दिखे तो आप आराम से बॉडी लैंग्वेज में इशारा करके, ठीक है, कैसे भी अपना नाम देके परिचय दे दें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी लास्ट में। Sir, my name is Abhishek Kumar Gupta from Fatehpur. I am a student of Bandhan University of Agriculture Technology, Wagah, and I study in BSc Honours Forestry. 4th ईयर डिग्री है जो, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी से। मतलब सभी उसी सेकंड ईयर से है। हमको वहाँ पे टूर पे लाया गया है। मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं चाहिए नॉलेज, मतलब इतनी ज़्यादा गहराई में भी मत चाहिए, सिर्फ नाम इसलिए। सपोज अगर हमको अभी किसी को कुछ पूछ रहा है या बाहर उतरने के बाद में आप कभी जाओ तो हमको पता होना चाहिए भाई हमारा नंबर अगर आप ले जा रहे हो या कभी आप कॉल कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ हम कब और किससे कहाँ मिले थे, ठीक है। तो उसके लिए नाम तो जानना ज़रूरी है। पता लगा हम कहीं फतेहपुर गए, आप हमको दिख गए तो हम आपको ये थोड़ी कहेंगे कि भैया अभिषेक कुमार, अभिषेक गुप्ता, अंकित, संदीप, ठीक है। अभी हम लोग सब जंगल में फोकस करेंगे। आप लोग मिस्ट्री से हैं और कुछ जंगल के बारे में ही आपको अच्छी जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले जंगल को समझना सीखिए। मेन चीज़ होता है आप कहीं भी कुछ भी काम करेंगे आपको जंगल समझना है, जानवर के बिहेवियर को समझना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में नहीं होती लेकिन लोगों को लग जाता है कि ये है। एक ऐसा अगर कोई मूवमेंट क्रिएट होता है तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, ठीक है। जब तक के लिए जंगल में आप लोग फोकस करिए। कुछ पूछना है आराम से पूछ सकते हैं, नो डाउट। हमारे पवन जी यहाँ के महान गाइड रह चुके हैं, किसी कारणवश इस बार ये एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, हम तो बाहर बिजनेस के लिए गए हुए थे, अंडे बेच रहे थे ये। तो हाँ, अंडों का अच्छा काम चल रहा है भाई। नहीं, मैं उसी के चक्कर में ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए, नहीं तो इनके अंदर दुधवा की बाउंड्री को टच करता हुआ हमारा गाँव है। हम लोग प्राइवेट बेसिक होते हैं, ठीक है, हम लोग की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। तो हम लोग का सीजनल वर्क होता है। जो गाड़ियाँ हैं या गाइड हैं वो लोकल्स के ही होते हैं और उनको सीजन के लिए हायर किया जाता है। उनका बाकायदा इंटरव्यू एग्जाम लेने के बाद में उनको दिया जाता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। वो पेड़ के नीचे एक डियर खड़ा है, दिख रहा है आप लोग? स्पॉटेड डियर है, बैठा हुआ है। बैठा नहीं, वो खड़ा है। ये तो नेचुरल, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ गिर जाते हैं उनका हार्वेस्टिंग नहीं होता, ले जाते नहीं। हाँ, नेचुरल फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ बाहर से मतलब बाहर नहीं निकाली जाती। जो पेड़ अगर यहाँ गिर रहा है, अगर वो रोड पे है तो उसको काट के साइड में कर दिया जाता है।
वो उसमें भी एक इकोसिस्टम होता है उनका फूड चैन। यस जैसे जो पेड़ है, पेड़ गिरने मतलब सूखा पेड़ हो या गीला भी अगर गिरता है वो साइड में कर देते हैं। सूखने के बाद उसको दीमक खा जाती है, ठीक है। दीमक को तीतर, बटेर, मोर मुर्गे, स्लॉथ बियर, ये सब दीमक के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर उन मोर मुर्गों के ऊपर और भी बहुत सारे रैप्टर्स होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस होते हैं। रैप्टर्स मतलब मांसाहारी पक्षी, जैसे ईगल्स हुए, आउल्स हुए, ये सब। वहाँ पे एक रेंजर्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, बीट वाचर सब यहीं रहते हैं। ये जंगल के पार्टी में इसकी ड्यूटी भी 24 आवर्स रहती है। 24 घंटा अपना लगे रहना है जंगल में। खाने पीने का सामान शहर जाके बाहर से ले आते हैं महीनों में, देने के बच्चों को, फिर उसके बाद वॉशरूम कराते हैं। 10 अलग-अलग रेंजेस, जैसे चुहा रेंज हो गई, बाकी रेंज हो गई, पर्यटन रेंज हो गई। जहाँ पे मतलब फुल कॉन्फिगरेशन लोअर, मिडल, अपर है, वहाँ पे पूरी तरह से फॉग भरा हुआ है। तो ये इन चीज़ों की वजह से फॉग बीच में रुक नहीं पा रहा, हवा लग रही, वो चारों तरफ निकल जा रहा है। और जहाँ पे मिडिल कैनोपी है वो फॉग को मतलब रुक रही वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फॉग। तो ध्यान से देखते रहिए। अब तो 60-70 पर खत्म हो जाती कहानी। आज भी लोग मतलब जो ठीक ठाक घर से हैं या ठीक ठाक चीज़ें खा रहे हैं, हर चीज़ का परहेज कर रहे हैं, आज भी गाँव में 100+ में लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मेस का खाना खाते हैं ना, ऑयली फूड बनाते हैं। मेस का खाना सर आप बता सकते हैं मेस का खाना कैसे? खाने पीने का देखो, कहीं भी अगर खा रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो मैस की जगह आप कुछ भी खा सकते हैं। आंबा हल्दी होती है, हल्दी की तरह ही होती है, जो वाइल्ड बोर खाता है यहाँ पे इसको। और पहले इसी से ही ये टूटे फूटे का जो इलाज होता था वो आंबा हल्दी लगा करके ही, आंबा हल्दी का लेप मिला करके फंटी से, बाँस की फंटी से बांध देते थे, और कैसे भी बोन अगर टूटी हो तो जुड़ जाती थी। ऐसे अभी लोग प्लास्टर करा रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो हम लोग हल्दी लगाते हैं, इनसे ज़्यादा वो होती है। कोई भी चीज़ होगा, जैसे अभी एक यहाँ पे जो डियर्स हैं वो कितने एक्टिव हैं। बाहर क्या होती हैं, गॉड्स, मतलब वो भी डियर्स की ही प्रजाति है, जो बकरियाँ होती हैं। बकरियों की तरह यहाँ डियर होता है, लेकिन बकरी कितनी लेजी होती है, खाती रहती है और पॉटी करती रहती है, उसके पैलेट गिरते रहते हैं। बट डियर उससे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो वाइल्ड में रह रहा है। जैसे नॉर्मली जो आपके घर में मैमल्स होगा, या यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं, तो डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं, 10 साल पहले स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो मैंने 5 प्रजातियाँ बताई थी वो हैं। टाइगर है यहाँ पे, लेपर्ड है, जंगल कैट है, फिशिंग कैट है, लेपर्ड कैट है। एक और कैट है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वो एक दो बार मतलब उसका यहाँ पे वो हुआ है, फाइटिंग हुई है। ये जो है सरपत है, जिसको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े बनाया जाता है। हाँ वही। और गाँव में ज़्यादातर इसको रेतवा बोल देते हैं, ठीक है। उसको रेतहरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 महीने, इसके ऊपर की पत्तियाँ 12 महीने हरी मिलेंगी आपको। अच्छा, खोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी हैं कि सूख भी जाती पूरी तरह से। जो रेतहरा होता है वो 12 महीने आपको हरा ही मिलेगा। जंगल में और भी बहुत सारी प्रोसेस है, वो भी आप देखिएगा एकदम सूखी खड़ी होंगी। मोस्टली उसकी साल की पेड़ है। हाँ, साल के साथ कहीं कहीं असना भी है। जी, कितने वर्ष के हैं ये सब, जो क्योंकि बहुत स्लो ग्रो करता है। तो देखिए, पेड़ों की एज तो साइंटिस्ट जो है वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, वो भी अनुमान नहीं लगा पाएगा। हाँ, ठीक है। बट नेचुरल अगर देखा जाए तो लगभग 1905 वाक से ये जंगल है। इससे पहले का हो सकता है, क्योंकि हम तो नहीं थे, जो हमने सीखा है, आप सुना है, हम वही बता रहे हैं। बट इनकी ईयर 300 साल की होती है, जो साल का होता है उनको बताते हैं 300 साल की एज होती है। अब ये भी किसी ने रिसर्च किया होगा या किसी ने सुना होगा, क्योंकि अब तो लोग 300 साल जीते ही नहीं, तो सवाल ही नहीं होता कि भाई कैसे। बट पहले के लोग 300 क्या 600 साल, उससे पहले लोग 1000